यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों व नाटो देशों द्वारा लगाई गई ऐतिहासिक और जबरदस्त पाबंदियों को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा दावा किया है। पुतिन ने कहा कि इन पाबंदियों का असर पश्चिमी देशों पर ही ज़्यादा हो रहा है। पुतिन ने गुरुवार को अपने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर मॉस्को में हुई एक बैठक में ये बात कही। 24 फरवरी को यूक्रेन पर धावा बोलने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। पुतिन ने गुरुवार को कहा कि कई देश भूखमरी का सामना कर रहे हैं। यदि रूस पर पाबंदियां जारी रहीं तो यूरोपीय संघ को भी ऐसे ही अंजाम भोगना पड़ सकते हैं, जिन्हें बदलना मुश्किल होगा। इसके लिए पूरी तरह से पश्चिमी देशों का अभिजात वर्ग दोषी है, जो अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए शेष दुनिया को छोड़ने पर मजबूर है। बता दें, यूक्रेन पर रूसी हमले का दुनिया के आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ा है। दुनिया भर के देशों में ऊर्जा आपूर्ति, उर्वरक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। इस संकट से सबसे कमजोर देश सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। वहीं रूस आत्मविश्वास से भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। G7 देशों और यूरोपीय संघ के अलावा अमेरिका ने रूस पर पूछा नरसंहार सहित यूक्रेन में अन्य जुल्मों को लेकर आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं। बीते रविवार को G7 ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जंग छेड़ने की निंदा की थी। संगठन ने कहा, इस जंग के कारण वैश्विक खाद्य सुरक्षा कानून पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने रूस से कहा कि वो अपने वादे के अनुरूप लगाई गई आर्थिक नाकाबंदी पाबंदियां हटाए ताकि यूक्रेन में खाद्य सुरक्षा निर्यात बाधित न हो। G7 ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर रूस से आग्रह करते हैं कि वो आर्थिक और अन्य नाकाबंदी खत्म करे। बता दें, रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के 3 दिन बाद 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य ढांचे को तबाह करने के इरादे से सैन्य अभियान छेड़ा था। इसके जवाब में पश्चिमी देशों ने उस पर अब तक की सबसे गंभीर पाबंदियां लगाई हैं। उधर करीब 2.5 माह से जारी जंग का अब तक कोई अंत नजर नहीं आ रहा। हालांकि पुतिन के इस दावे में काफी हद तक सच्चाई भी दिखती है, क्योंकि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद ज्यादातर पश्चिमी देशों में महंगाई बढ़ने लगी है और यही कारण है कि रूस को इस प्रतिबंध से ज्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रूस के पास भारत जैसा एक बड़े बाजार वाला देश है जो रूसी आयातों को काफी ज्यादा महत्व भी देता है और यही कारण है कि रूस को एक मजबूत बाजार का साथ मिल रहा है। उधर पश्चिमी देशों के सामने ऊर्जा संकट खड़ा होने लगा है, इसलिए लगातार पश्चिमी देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने लगे हैं और इधर रूस ने कई पश्चिमी देशों को पेट्रोल, डीजल और गैस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस बात का संकेत रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पहले ही दे दिया था कि जो रूस के खिलाफ हैं और अमेरिकी प्रतिबंध का समर्थन करते हैं, रूस उनके खिलाफ कठोर निर्णय लेने में जरा भी देर नहीं करेगा। हालांकि रूस के ऊपर प्रतिबंधों से दुनिया भर में चिंता फैल गई है, यहाँ तक कि अब चीन को भी ताइवान पर हमले की आर्थिक कीमत का हिसाब लगाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, दुनिया भर के लगभग 50 देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि रूस से आयात होने वाले तेल, गैस के दाम अगर बढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है दुनिया में महंगाई का असर सबसे ज़्यादा होगा और यही वजह है कि इन पश्चिमी देशों में लगातार महंगाई बढ़ रही है। खासकर गैस के दाम और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।